Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA इंटर एस्पिरेंट। और ये वीडियो एक अपडेट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। और इस वीडियो में मैं अपडेट अपनी स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी कि मैंने कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, कौन से नहीं हुए, कौन से कहाँ तक हुए हैं, और दूसरा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, उसके रीज़न्स, एंड थर्ड कि आगे कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोस। फर्स्ट रीज़न तो है कि स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज है तो 4 घंटे उसमें जाते हैं और फिर बैक टू बैक क्लासेस होते हैं, टेस्ट इतने सारे। अगर आप एक CA स्टूडेंट हो देन यू कैन रिलेट कि कितना ज़्यादा टफ जाता होगा, और कॉलेज के कारण तो ऑब्वियस है जाता ही है टफ। तो मेरा ये कहना है कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी, और पिछले 2 महीनों से यही हो रहा था कि ऑफ कोर्स दिवाली की छुट्टी थी कॉलेज में, उसके बाद कॉलेज खुला, उसके बाद कॉलेज चला है नवंबर भर, उसके बाद छुट्टी हो गई, उसके बाद पूरा ये दिसंबर वाला पीरियड पूरा हमारा सेम एग्ज़ाम चला है। तो इसमें तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सेम एग्ज़ाम के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा तो पढ़ना ही पड़ता है। तो वो चीज़ हो गई। फिर क्लासेस रेगुलर चल रही थी, किसी भी क्लास कोई भी क्लास छुट्टी नहीं हो रही थी, तो सब कुछ मैनेज करना। और मुझे इस बार जो मैं अपने आप में इस बार प्राउड फील कर रही हूँ वो ये चीज़ है कि मेरा इस बार सेमेस्टर एग्ज़ाम निकला है बिना किसी भी एक क्लास का बैकलॉग लगे। सीरियसली गाइस, जब मेरे मिड सेम हुए थे आई थिंक सितंबर में, देन आई रिमेंबर कि मेरे बहुत सारे क्लासेस जैसे कि टैक्स का मेरा एक बैकलॉग का पहाड़ लग गया था, एंड आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माय मिड सेम विथ 3 क्लासेस। बट these days I am able to manage all the 4 classes because मैं अभी अकाउंट्स, कॉस्ट, FM और ऑडिट 4 क्लास कर रही हूँ। और सारे क्लासेस के साथ मैंने मैनेज किया सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। मैं दिन भर सारे क्लासेस करती, नाइट में कुछ टाइम निकाल करके सेमेस्टर के लिए पढ़ती। एक दिन पहले जो एग्ज़ाम होते हैं, मान लो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम डेडिकेट करती। तो इस टाइप से करके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स निकले, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फील गुड कर रही हूँ कि हाँ चलो बिना बैकलॉग लगे सब कुछ कवर हो गया। मैंने बीच बीच में कुछ टेस्ट भी दिए हैं, 1-2 टेस्ट मैंने छोड़े होंगे पर मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैंने कवर किए हैं। सो अब आते हैं सेकंड रीज़न पर, जो है कि एक होता है ना ब्लैंक हो जाना, लाइक कोई भी टॉपिक दिमाग में नहीं आना कि किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर कौन सी टॉपिक चूज़ की जाए। और उससे भी बड़ा रीज़न पता है क्या है? डिमोटिवेशन। सीरियसली उन सभी को थैंक्स जो लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाते हैं, कुछ रिलेट करके जाते हैं, या तो फिर होता है ना आप जैसे मोस्ट ऑफ द माय सब्सक्राइबर्स आर लाइक सी ए एस्पिरेंट्स, सो कुछ भी रिलेटेबल बात बोल करके जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट जो बहुत ही थोड़े से होते हैं। और लाइक एक वीडियो में अगर एक भी कमेंट अगर ऐसा आ जाता है ना कि आप अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे लो ये वीडियो बनाने के अलावा, मैं पता नहीं, मैं इसे पॉइंट आउट करना चाहती थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि जब मैं फाउंडेशन के टाइम पर भी वीडियोस बनाती थी तब भी मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे। और उस टाइम पर भी मेरा वीडियो नहीं बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये एक कमेंट ही होते हैं बहुत सारे कमेंट के बीच में, और ये एक कमेंट इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पर एट द एंड ये कोई नहीं सोचता कि जो पर्सन टाइम मैनेज करके वीडियो बना रहा है तो वो अपनी टाइम को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ कर रहा होगा या समथिंग एल्स। यू नो लाइक हम सबको कोई ना कोई हॉबी है, एंड बिलीव मी गाइज, लाइक आज के टाइम पर लोग फ़ोन चला लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं, रील्स चला लेते हैं, कितनी हमें अपनी रियलिटी पता होती है। तो हम जानते हैं कि हम कितना ही टाइम वेस्ट कर देते हैं फ़ोन चलाने में, रील्स चलाने में। सो या तो फिर हम कोई अपनी हॉबी के ऊपर टाइम डिवोट करते हैं। तो उसी तरह जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन कि आप अपनी हॉबी पर टाइम नहीं देते हो क्या? 5 मिनट 10 मिनट आप रील्स या फ़ोन या कुछ भी अपनी हॉबीज़ तो परस्यू करते ही होगे। तो ये वीडियो क्रिएट करना, लाइक मेमोरीज टाइप क्रिएट करना, ये मेरी हॉबी है एंड आई लव टू डू इट। सो और आप अगर आपने मेरी कंटेंट्स देखी होगी तो मेरे कंटेंट्स में मेरे लाइफस्टाइल के अलावा कुछ और नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अपना टाइम डिवोट कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। बस मैंने जो पढ़ाई करी उसी टाइप की चीज़ें होती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार शेयर करना कि क्योंकि ना हम एक ऑनलाइन जगह पर पढ़ रहे हैं, मतलब आज सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं ऑफलाइन क्लास भी जाती हूँ तो उसमें हम मेरे दोस्त बनते हैं तो पता चलता है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो पाती है कि हाँ भाई मैं कहाँ पर हूँ, अभी मुझे और कितनी मेहनत करनी है, ये ऑफलाइन क्लासेस से पता चलता है। बट जब सीए पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को ऑनलाइन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं शेयर कर रही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? तो
मेरा जस्ट उनसे यही क्वेश्चन है कि मैं अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ करके बहुत, और आप मेरी एडिटिंग को ऐसा भी नहीं देखोगे कि बहुत ज़्यादा कुछ मैं टाइम डिवोट करती होंगी। माई एडिटिंग इज़ सो सिंपल। मुझे खुद भी एक पॉइंट पर ये लगता है कि कितना टाइम डिवोट करना सही रहेगा, पर मैं अपने टाइम को थोड़ा मोड़ा, मैं इंस्टा नहीं चलाऊँगी, वो चलेगा, पर होता है ना, थोड़ा थोड़ा मैं टाइम कट करके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं काइंड ऑफ मेमोरीज़ टाइप मुझे क्रिएट करना है कि हाँ भाई, ये मेरी जर्नी रही है, तो मैं कभी बड़े हो जाऊँ तो मैं देखूँ कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे पढ़ाई क्या करते थे या दीज काइंड ऑफ थिंग। तो अभी 2 महीने से यही हो रहा था, मुझे हर दिन ये क्वेश्चन आ जा रहा था, अगर मैं वीडियो बनाने के बारे में सोचूँ भी तो, कि क्या ये टाइम किसी चीज़ में देना सही है, जबकि ऐसा नहीं है कि इस बीच में मेरे टाइम नहीं वेस्ट हुए होंगे। शायद मैं वीडियोस बना करके भी उतना ही पढ़ पाती और वीडियोस नहीं बना करके भी मैं उतना ही पढ़ पाई हूँ। सो पॉइंट यहाँ पर वही आ जाता है ना कि आप किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना इंटरमीडिएट का, ये सीरियसली में बहुत ही शॉर्ट है, और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये तुरंत ही ख़त्म होने वाला है। अभी इतने दिन कब पार हो गए मुझे पता तक नहीं चल रहा, और आगे एग्ज़ाम कब आ जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। तो मेरा बस यही पॉइंट है कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ कि यादें रहे, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ठीक है, हम उन 1% जो लोग कमेंट करते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आई एम हेयर विथ पॉजिटिव माइंडसेट कि नहीं भाई, एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से करना है, और इस चीज़, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी हो गई थी, इससे कैसे निकलना है, इससे भी मैं ट्राई किया मैंने निकलने का, और मैं न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, कुछ प्लान्स के साथ। आगे आने वाले वीडियोस कैसे होंगे, जैसे मैंने अभी एक सोचा है, मैं 2 महीने से कुछ भी ऐसी रैंडमली रिकॉर्ड कर लेती थी, क्योंकि ऐसे सोचा नहीं था कि कौन से टॉपिक पर वीडियोस बनाना है, तो कुछ भी रैंडम रिकॉर्ड हो गया है। तो उन चीज़ों को मैं मर्ज करके एक वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आई विल शेयर कि क्या क्या चीज़ें हुई थोड़े ब्रॉड सेंस में। उसके बाद मैंने सोचा है कि ये नॉर्मल स्टडी रूटीन वाला जो वीडियो चलता है वो वाला मैं बनाऊंगी, जैसे दिन भर में मैंने क्या पढ़ा, डॉक्यूमेंटिंग माय स्टडीज़, वो वाले थोड़े से 4-5 वीडियोस बनाऊंगी 4-5 दिन के, क्योंकि 5 के बाद मेरे कॉलेज खुल जाएंगे, तो वापस मुझे पता है क्या होने वाला है, वापस टाइम नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आज के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो टुडे, मतलब इस टाइम में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो लॉ और टैक्स के जो क्लासेस हैं वो मेरे कंप्लीट है, जीएसटी और डीडी दोनों के क्लासेस कंप्लीट हैं, और मैं अभी टेस्ट दे रही हूँ, और जो ऑडिट है वो मैंने रवि तावड़ी सर से लिया है 20 मार्च से। सो उनके मैं क्लासेस लाइव करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइव करती हूँ। और फिर मैंने जो अकाउंट्स है वो मेरा आई थिंक अभी हाफ़ ही हुआ है, क्योंकि अभी हमारे सर ने भी हाफ़ ही पढ़ाया है, तो मैं अभी सर के साथ ही चल रही हूँ। और फिर कॉस्ट मैंने लिया है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में मैंने अभी अपने से 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और अभी एफएम चल रहा है मेरा, और एफएम में लाइक 4 चैप्टर नहीं, 4 नहीं 5 चैप्टर हमारे हो गए हैं। तो ये था अपडेट सब्जेक्ट वाइज। और अभी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में मैं ऑडिट के तो टेस्ट होते हैं रेगुलरली हर फ्राइडे को, तो वो टेस्ट मैं एक भी नहीं छोड़ रही हूँ, सारे के सारे दे रही हूँ। फिर जो टैक्स के टेस्ट हैं वो अभी हमारा नवीन क्लासेस, जो कि मैंने क्लासेस ली हैं अकाउंट्स के, वहाँ पर टैक्स और लॉ के भी टेस्ट होते हैं, तो उसमें डीटी के जो टेस्ट हैं वो अभी हो रहे हैं। तो अभी उसमें 5-6 चैप्टर हो गए हैं, तो उनके साथ मैं चल रही हूँ, लाइक हर वीक टेस्ट होता है। और फिर लॉ के टेस्ट हैं, तो लॉ का अभी हमारा टेस्ट चैप्टर 10 तक पहुँच चुका है, और चैप्टर 10 का टेस्ट है 1-2 दिन बाद। तो ये सारे सिंक में हर वीक होते होते ऐसा हो रहा है टेस्ट। और अकाउंट्स का जैसे जो चैप्टर सर पढ़ा देते हैं उसके थोड़ा पीछे से स्टार्ट हुआ था, सो अभी अकाउंट्स भी सिंक में है, तो उसके भी टेस्ट होते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट हो गया। एफएम का टेस्ट जब सर लेंगे तब होगा ही, और कॉस्ट का टेस्ट हर 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे टेस्ट देना है। एंड मेरे फर्दर प्लान्स ये हैं इस छुट्टी के कि मुझे कॉस्ट का क्लास, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग लिया है एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस स्पीड पे देखती हूँ। इस 15 दिन की जो छुट्टी है 5 जैन तक ऑलमोस्ट, मुझे ट्राई करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट क्लास कर सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 3 सब्जेक्ट वाला सिंक नहीं हो पा रहा है मेरा, क्योंकि मैंने कॉस्ट बहुत स्टार्टिंग से नहीं किया है और अकाउंट्स मेरा ख़त्म नहीं हो पाया। तो इस कारण मुझे अभी कॉस्ट को थोड़ी प्रायोरिटी में रख करके उसे कंप्लीट करना पड़ रहा है। सो ये थी मेरी अपडेट। एंड कमेंट्स में कुछ वीडियो आइडियाज़ दो, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो आइडियाज़ नहीं आया है। और अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो देन शेयर इट विथ योर जूनियर्स ऑल्सो, बिकॉज मैं फाउंडेशन से भी रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।